आपका दिया हुआ धन वापस लीजिए। पर अब हमें ये नहीं चाहिए। इसे भी रखिए, आपके काम आएगा। अगर धन कम पड़े तो फिर इनका इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। ले लीजिए। अरे राया जी, आप बैठिए। आपके गहने रखने का पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं मालकिन, रख लीजिए ना, क्योंकि ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं और ये हम अपने चास कमान से लाए थे। हमारे बाबा ने बनवाया था। ले लीजिए। आप दोनों की जोड़ी भगवान ने बनाई है। एक बार बड़े सरकार ने 2 सैनिकों को सजा दी थी, तो छोटे सरकार ने उन सैनिकों के सजा के बाद दास लगवाए थे। दंड स्वरूप इन दोनों के हाथ पैर बांधकर पेड़ से लटका दो इन्हें। रात के आखिरी पहर के बाद जब आप इन्हें उतारिएगा तो इनसे कोई भी काम मत लीजिएगा, पूरी तरह विश्राम करने दीजिएगा। एक दास कल पूरे दिन रात के लिए इनकी सेवा में लगाया जाए। और आज आपने हमारे साथ ये किया। आपकी जोड़ी सलामत रहे। चले। अभी तक भाभी धन लेकर वापस नहीं आई। धन लेने गई है तो लेकर आ जाएंगी। हम सब भी उनकी राह देख रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप कौन से इतनी चिड़की हो गई अचानक से? अचानक से नहीं हुई, इसलिए हुई क्योंकि वो अपनी मनमानी करती है। मुझे तो लगता वो धन लेकर आएगी भी नहीं। अनु, बस हो गए हैं ना साथ में। जो भी होगा सही होगा। इंतजार कीजिए लाडू के आने का। इंतजार ही कर रहे हैं ना, और इंतजार करेंगे भी। किंतु काशी अगर धन लेकर वापस नहीं आई तो उसे सबक सिखाना होगा, ताकि वो जिंदगी भर याद रखे और दोबारा ऐसी गलती ना करे। हाय, तब भी सीखेगी। अनु भाई, अपनी सीमा में रहकर बात करना सीखो, और यदि ऐसा नहीं कर सकती हो तो चुप रहा करो। मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता हूँ, इसीलिए तो हम दोनों एक जैसे हैं। आज वो सैनिक को मदद करना भले ही आई को गलत लगता हो, लेकिन सच कहूँ तो आज तुमने जो किया मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी वही करता। तुम्हें पता है कि बाड़ा पहुंचने पर आई हमें डांटेंगी और उनके डांटने पर हमें बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सोच सोच कर अच्छा लगेगा कि हमने जो किया वो आपको अच्छा लगा। हाँ, पर मुझे ये सोचकर हमेशा बुरा लगता है कि तुम इतनी अच्छी लड़की हो, उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता था। बुरा तो हमें भी लगता है कि एक सच्चे योद्धा का, उसके युद्ध का, उसकी तलवार का हमने मजाक उड़ाया। पर अब हम एक दूसरे को समझने लग गए, है ना? हाँ, तो फिर वादा कीजिए कि हम एक दूसरे को ऐसे ही समझते रहेंगे। वादा रहा। और देखना, सासवड़ हमेशा याद रखेगा इस बाजी काशी के रिश्ते को, और यहाँ के लोग उनके बच्चों को कहानियां सुनाएंगे कि
बाजीराव की एक काशीबाई है जो दूसरों को मदद करने के लिए अपनी सास की डांट से या अपनी सास की सजा से भी नहीं डरती है। पर हम भी सुनाएंगे कि बैरी बाजीराव बहुत खूबसूरत थे, जिनको तलवार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था, लेकिन बाद में अच्छे से बात करने लगे। अरे लो, धन नहीं ला पाए, क्षमा कीजिए। किंतु धन लेकर आने के लिए तो गई थी तुम। हाँ, लेकिन सासू माँ, वहाँ उस औरत की मजबूरी को करीब से देखा तो ऐसे लगा कि उसे उस धन की बहुत जरूरत है और उनकी मजबूरियों का सही सही अंदाजा लगाने गए थे ताकि आपको बता सके और उसे धन देने के अपने फैसले को आपके समक्ष उचित साबित कर सके। ऐसे चलेगी व्यवस्थाएं? किसी एक सैनिक की जरूरतों के खातिर पूरा कोष खाली कर दिया जाए? यहाँ एक नहीं बल्कि 1000 सैनिक हैं। अब हर कोई अतिरिक्त धन मांगने लगे, अग्रिम वेतन मांगने लगे तो दे पाएंगे हम? किसी एक की जरूरतों के लिए, एक के साथ उचित करने के लिए बाकियों के साथ अनुचित नहीं कर सकते हम। सासू माँ, आपके अनुसार हमने गलत किया। हमें तंत्र चलाने का कोई अनुभव नहीं है। नहीं मालूम कि व्यवस्थाएं कैसे चलती है। नहीं मालूम कि एक साथ हजारों सैनिकों का ख्याल कैसे रखा जाता होगा। बस हमने उनका दुख सुना और जो सही लगा वो किया। अब आप इन चाबियों को रख लीजिए, हम इनके काबिल नहीं हैं। अब आपको जो उचित लगे, हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। काशी, अभी जहां से तुम मुझे देख रही हो वहां से मैं तुम्हें गलत लग सकती हूँ, किंतु जिस दिन तुम मेरी जगह आओगी उस दिन तुम वही करोगी जो मैं अभी तुम्हें समझा रही हूँ। किंतु अभी तुमने गलती की है तो उसकी सजा नहीं तो... मालकिन, सजा मुझे दे। असली गुनहगार मैं हूं। हम सभी तो सैनिक हैं। छोटी मालकिन ने हमारे दर्द के बारे में सोचा, इसके लिए वो सजा भुगतेंगी तो हमें भी चाहिए ये सजा। हाँ मालकिन, हमें भी सजा चाहिए, हमें भी सजा चाहिए मालकिन, हमें भी सजा चाहिए मालकिन।
मालकिन, आप हमारे लिए पूजनीय हो। आप कहेंगी तो हम हमारा सर कटा देंगे। लेकिन छोटी मालकिन को सजा मत दीजिए मालकिन। कृपा करके आप सब अपनी अपनी जगह से उठ जाइए और अपना काम कीजिए। अरे सुना नहीं आप सब लोगों ने? छोटी मालकिन क्या कह रही हैं? जाइए उठिए और अपना काम कीजिए। कावेरी तुम भी जाओ। काशी, तुम अभी छोटी हो, इसलिए शासन की बातों को, बारीकियों को समझ नहीं पाओगी, परंतु जब समय आएगा तो खुद समझ जाओगी कि आज भले ही ये सब सैनिक तुम्हारे समर्थन में नीचे बैठ गए, झुक गए, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम्हारी सासू मां गलत थी। देखो, शासन और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अनुशासन की आवश्यकता होती है, और वही अनुशासन हमने बाजीराव को भी सिखाया है। पूछ लो बाजीराव से। आज यदि तुम्हारी सासू मां की जगह स्वयं बाजीराव भी होता तो ये भी वही करता जो इसकी आई ने किया। क्यों बाजीराव? आज तुमने जो किया मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी वही करता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम गलत हो। किसी हद तक तुम भी सही हो, परंतु मेरी बात याद रखना, शासन और व्यवस्था में जिसकी बात अधिक सही होती है, प्रशासन उसी के हिसाब से चलता है। छोटी मालकिन ने हमारे दर्द के बारे में सोचा, इसके लिए वो सजा भुगतेंगी तो हमें भी चाहिए ये सजा। काशी का ये तरीका ठीक नहीं है। मदद करने के भी मायने होते हैं और उनकी जांच होनी आवश्यक है। व्यवस्थाएं ऐसे नहीं चलती। काशी को ये बात समझानी होगी कि अपनी पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि प्रशासन अपने हाथ से फिसल ना जाए। काशी ने सबके सामने आपका अपमान किया और हमें अच्छा नहीं लगा। नहीं, हम सपने में भी अपनी सासू माँ का अपमान नहीं कर सकते। अनु, हम पर गलत आरोप ना लगाइए। हम गलत आरोप नहीं लगा रहे, जो सही है बस वही कर रहे हैं। काशी तुम जाओ यहाँ से। सासू माँ, हमसे उन लोगों की तकलीफ देखी नहीं गई, इसलिए हमने ऐसा किया। हो सकता है ऐसा करना गलत हो, तो फिर इसे सुधारने के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे आप हमें क्षमा कर दे और आपका गुस्सा, नाराजगी हमसे दूर हो जाए। तुम अभी जाओ यहाँ से काशी, जाओ। कब से? जाओ इस कक्ष से, जाओ यहाँ से। अनु भाई, अनु। ये क्या बदतमीजी है अनु?
कोई ऐसा व्यवहार करता है अपने भाभी के साथ? आप ऐसा मत कीजिए। हमारी काशी भाभी हमारे साथ खेलती हैं, खाती हैं। आप ऐसे उनका अपमान मत कीजिए। तुम चुप रहो भी भाई। और भाऊ, आप इन्हें पत्नी नहीं मानते हैं ना? विवाह से कुछ नहीं हो ना? फिर पता नहीं हर बार इनके पक्ष में खड़े क्यों हो जाते हो? क्योंकि काशी अब मेरी दोस्त है। दोस्त तो आपके रामा भाऊ भी है। इस वाड़े के 4 घर छोड़ के चंदन भाऊ भी है, जिनसे आप मिलते तक भी नहीं है। और इनसे ये बात भाभी और ननन की है। अगर आप इसमें कुछ ना बोले तो ज्यादा सही होगा और अच्छा भी होगा। अनु, जब आप 4 से आए थे तब हमने दोस्ती की थी और हमने कहा था कि काशी एक बार मित्रता कर लेती है तो उम्र भर निभाती है। और एक दोस्त का ऐसे दोस्त से व्यवहार करना उचित नहीं है। हम नहीं मानते तुम्हें दोस्त। तो ननन भाभी ही मानिए अच्छे से। और जिनके साथ हमारा विवाह हुआ है वो आपके बड़े भाई हैं, तो उतना तो सम्मान आपको हमें देना ही चाहिए। एक ननंद होने के नाते हमें जितना सम्मान आपको देना चाहिए हम अवश्य देंगे। बाजी, तुम्हें अगर तुम्हारी आई गलत लगती है तो वैसे ही सही, किंतु तुम्हारी आई वही कर रही है जो तुम्हारे लिए और काशी के लिए सही है। और मराठा साम्राज्य के लिए सही है। बाजी, कल को तुम पेशवा बनोगे, तुम्हारी पत्नी पेशवे बनेगी और एक पेशवे जैसी होनी चाहिए, बस वैसा उसे बना रही हूं। मैं जानती हूँ बाजी कि काशी के प्रति तुम्हारे मन में हमदर्दी है, इसलिए तुम्हें मेरी बातें भी बुरी लग रही होंगी। नहीं आई, आपने मुझे बनाया है, निर्माण किया है मेरा, और आपके निर्माण करने के हुनर को मैं अच्छे से जानता हूं। हाँ, काशी के लिए मुझे बुरा लगा, लेकिन मुझे आप गलत नहीं लगती है। जानकर खुशी हुई बाजी कि तुम्हें अपनी आई पर भरोसा है और तुम मुझे सही मानते हो। अब तुम्हारे इसी भरोसे को अपनी ढाल बनाकर मैं काशी को वैसे ही तैयार करूंगी जैसा मैं चाहती हूँ।